नमस्कार दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग डबल पिच की मोटर्स को रिवाइंड नहीं कर पाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉइल को किस प्रकार से डालना है। अब इस मोटर के अंदर 8 और 9 दो तरह का पिच है। 8 में सिंगल कॉइल्स है और 9 में डबल की कॉइल है। 10 HP 1450 RPM की मोटर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ, आप किस तरह से दो पिच की मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। काफ़ी आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इसकी वाइंडिंग को करेंगे और फिर इसके कनेक्शन को समझेंगे। अब इसका पेपर इंसुलेशन सबसे पहले देख लीजिए। हमने इसके अंदर PVC पेपर डाला है 7 का। मोटर को पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट वार्निश भी कर दिया है ताकि जो पुरानी कार्बन लेयर होती है वो भी निकल जाए। मोटर के अंदर टोटल स्लॉट 36 है। सारे पेपर्स को डालने के बाद हम इसकी कॉइल का नाप निकालेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉइल के नाप वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम कॉइल का परफेक्ट साइज का नाप निकालते हैं। ये इस मोटर के डायमेंशंस है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप इस मोटर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। चलिए अब इसका कॉइल देख लेते हैं। हमने फर्स्ट सिंगल कॉइल बनाई है 1 से 8 पिच के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी मोटर वाइंडिंग डेटा बुक को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा यानी टोटल 106 मोटर वाइंडिंग के डेटा, जिसमें दोनों सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स की डेटा इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को इस बुक से मदद मिली है, तो आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को जरूर चेक करें। ये ई बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मोटर का पूरा वाइंडिंग डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस कॉइल का वेट भी देख सकते हैं। इसके अंदर 6 कॉइल्स तो सिंगल की बनने वाली है और 6 कॉइल्स डबल की, ऐसे करके टोटल 12 कॉइल्स बनेगी। डबल वाली का जो पिच है वो 1 से 9 है। हम वीडियो में आगे पूरी डिटेल देखने वाले हैं और कॉइल अरेंजमेंट भी सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 से 8 पिच में इसकी वाइंडिंग को। देखिए इस प्रकार से आप किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से आपको 1 से 8 गिन के कॉइल को सामने बिठाना है। सिंगल की 6 कॉइल्स और डबल की 6 कॉइल्स इस मोटर में बनने वाली है। टॉप के लिए भी हमने इसके अंदर 7 का PVC ही यूज किया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमने फर्स्ट वाली कॉइल को बिठाया है। ये 1 से 8 पिच है और ये वाली हमारी मोटर की नॉन कनेक्शन साइट है। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट डबल वाली कॉइल डालनी है जो 1 से 9 पिच में बनेगी। आप इसका कॉइल वेट भी देख सकते हैं और डिटेल भी आप लोगों के साथ स्क्रीन पर है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कॉइल को कैसे डालना है, तो वही चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफी आसान तरीके से। क्योंकि अगर दो तरह का पिच होता है एक कॉइल में तो हमें ओवरलैप करके डालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सेम पिच है तो आगे से आगे कॉइल लेयर में चलती जाएगी। जिस तरह से हम किसी डबल लेयर वाइंडिंग मोटर में कॉइल्स को डालते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डालना है। देखिए डबल वाली की फर्स्ट कॉइल हमने यहाँ पर डाली है। यहाँ से आप 1 से 9 काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 स्लॉट बीच में छूटेंगे और उसके बाद 9 वाली कॉइल आएगी। अब इसकी जो सेकंड वाली कॉइल है हमें यहीं पर डालनी है, कोई भी स्लॉट को नहीं छोड़ना है। देखिए इस प्रकार से हमें डबल वाली कॉइल को डालना है। इस तरफ भी हम कोई भी स्लॉट नहीं छोड़ेंगे और इस वाली कॉइल के पास में यहाँ डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सेकंड वाली कॉइल को भी डाल दिया है। अब हमारे पास यहाँ सिंगल कॉइल की जगह अपने आप आ गई है। हमें 2 स्लॉट को छोड़ना है और यहाँ वाली पर सिंगल कॉइल डालनी है। ये वाली जो 8 पिच की सिंगल कॉइल है वो यहाँ आने वाली है। ये वाली मोटर की नॉन कनेक्शन साइट है। इसी प्रकार से आपको एक 8 की कॉइल डालनी है और एक फिर 9 की कॉइल डालनी है और ऐसे ही वाइंडिंग चलती जाएगी। टोटल आपको 6 सेट सिंगल के और डबल के डालने हैं। थर्ड वाली कॉइल को भी हमने मोटर के अंदर डाल दिया है और इस तरह से धागे से बांधा है। अब आगे की तरफ डबल वाली कॉइल की जगह अपने आप बन चुकी है, तो इसी तरह से वाइंडिंग कंटिन्यू होती जाएगी।
हम पिच कॉइल को उठाकर प्रॉपर तरीके से इसकी रिवाइंडिंग करने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों हमने मोटर के अंदर टोटल 5 कॉइल्स को डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमने 8 कॉइल्स को डाल दिया है। सेपरेटर हम पूरी रिवाइंडिंग होने के बाद में लगाने वाले हैं क्योंकि सिंगल लेयर वाइंडिंग है। देखिए वाइंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ पिच कॉइल्स को उठाकर यहाँ पर कॉइल्स को और डालना है, यानी सिर्फ लास्ट की 2 कॉइल्स को और डालना है और फिर रिवाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब रिवाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी नॉन कनेक्शन साइड की टेपिंग करने वाले हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके कनेक्शन समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। देखिए इस तरह से हमने सेपरेटर को काटा है। एक साइड में टोटल 12 सेपरेटर लगने वाले हैं। देखिए सारे सेपरेटर लगाने के बाद अब हम इसकी टेपिंग करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमने क्रॉस में निकाला है धागे को ताकि इसकी सेपरेटर की बंधाई अच्छे से हो जाए। इस तरफ की टेपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कनेक्शन साइड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम वहां पर सेपरेटर लगाते हैं। जो पहले हमने सेपरेटर का नाप निकाला था वही है सेपरेटर हम इस तरफ भी लगाने वाले हैं। यहां पर भी टोटल 12 सेपरेटर लगेंगे। देखिए दोनों तरफ सेपरेटर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। इस मोटर के अंदर दोस्तों एंड टू एंड और स्टार्ट टू स्टार्ट के जंपर लगने वाले हैं। हम फर्स्ट कॉइल को यहाँ से मानेंगे और यहाँ से एंड के 3 जंपर लगाएंगे। उसके बाद जो आगे की कॉइल्स होगी वहाँ पर हम स्टार्ट टू स्टार्ट के 3 जंपर लगाएंगे और बाद में वापस से एंड टू एंड के 3 जंपर लगाएंगे। अब दोस्तों वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कनेक्शन डायग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप कनेक्शन के डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जो डायग्राम में मैंने दिखाया है वही कनेक्शन यहाँ पर भी कर दिए हैं और उसके बाद हमने इसके जंपर्स लगा दिए हैं सारे और ये वाली हमारी लीड्स हो गई है। वायर्स को हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है क्योंकि हम इसकी ब्रेजिंग करने वाले हैं और इस मोटर के अंदर 6 लीड्स को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये मोटर स्टार डेल्टा में चलती है। तो दोस्तों कनेक्शन डायग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो ज़रूर से जाके उसे देख लेना। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। मैं पहले भी कई बार कनेक्शन को डिटेल में समझा चुका हूं, इसीलिए बार बार वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया है। देखिए प्रॉपर स्लीविंग और सारी लीड्स को हमने इस तरह से बाहर निकाल दिया है। ये हमारे पास 6 लीड्स आ गई है। मोटर की वाइंडिंग और कनेक्शन दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी ब्रेजिंग करके इसकी टेपिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप मोटर वाइंडिंग की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।